ईरान इजराइल में शुरू हुई जंग के बीच अमेरिका ने साफ तौर पर ईरान को घुटने टेक कर माफी मांगने की चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान को हर हाल में समझौता करना ही होगा, वरना कुछ नहीं बचेगा। डोनाल्ड ट्रंप का चेतावनी भरा बयान आया है, जिसमें ट्रंप ने कहा कि अगर अभी ईरान ने समझौता नहीं किया तो कुछ भी नहीं बचेगा, न देश न विरासत। अमेरिका ने तो ये भी कहा कि दूसरे स्टेज के हमले की तैयारी हो चुकी है, वो इससे भी खतरनाक होने वाली है और इसके बाद ईरान का बचना नामुमकिन है। साफ तौर पर अमेरिका भी इस युद्ध में कूदने के मूड में है और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ी तबाही मचने वाली है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अभी मौका है कि वो परमाणु डील कर ले, वरना उसे और भारी तबाही झेलनी पड़ेगी। ट्रंप ने दावा किया कि इजराइल के पास ऐसे खतरनाक हथियार हैं जिससे कोई नहीं बच सकता। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान में जो लोग इस परमाणु डील का विरोध कर रहे हैं वो अब जिंदा नहीं है। इस बयान को अमेरिका की बड़ी कूटनीति दबाव के रणनीति के तौर पे देखा जा रहा है। वही ईरान अब बदले की आग में जल रहा है। इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमले के जवाब में तेहरान ने कड़ा और निर्णायक जवाब देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन पूरे देश में अलर्ट है और एयरबेस बंद कर दिया गया है। इस बीच एक ड्रोन हमला भी किया गया। उधर इजराइल ने भी आपातकाल घोषित कर दिया है और हमले की आशंका जताई है। दोनों देशों के बीच युद्ध की कगार पर हालात पहुंच चुके हैं। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले में 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया कि उनके लड़ाकू विमान ने उन्हें ड्रोन को रास्ते में ही गिरा दिया और अभी तक एक भी ड्रोन इजराइल की सीमा तक नहीं पहुंचा। इजराइल का दावा है कि स्थिति पूरे कंट्रोल में है। वही ऑपरेशन राइजिंग लायन पर मोसाड ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ईरान में अभी भी 1000 से ज्यादा उनके एजेंट सक्रिय हैं। मोसाद ने एक धमाकेदार खुलासा करते हुए कुछ वीडियो फुटेज जारी किए हैं, जिसमें IRGC के एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को तबाह होते दिखाया गया है। ये हमले ईरान के परमाणु साइट्स और मिसाइल बेस के पास किए गए थे, जिसमें स्पाइक NLOS और FOV ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। वहीं ईरान इजराइल तनाव के बीच लेबनान सरकार ने ईरान को बड़ा झटका दिया। उसमें हिजबुल्लाह से उसने साफ तौर पर कहा है कि वो इस जंग में शामिल ना हो। लेबनान सरकार को आशंका है कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया तो इसकी कीमत लेबनान को चुकानी पड़ सकती है। इजरायली जवाबी कार्रवाई में राजधानी बेरूत और दक्षिणी इलाकों पर बमबारी की आशंका जताई जा रही है। लेबनान पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है और अब वो खुद को युद्ध की आग से दूर करने की रणनीति पर काम करने में लगा है।